इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जीबी के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी पर नोटिस की समाअत। मुतल्लिका अखबार के चीफ एडिटर और रिपोर्टर को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। बयान हल्फी देने वाले राना शमीम को भी शो कॉज नोटिस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तासुर है कि ये हल्फनामा जाली है। समाअत के दौरान साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अदालत से गैर हाजिर रहे। बेटे ने बताया, वालिद साहब रात इस्लामाबाद पहुंचे, तबीयत ठीक नहीं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 26 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। तमाम फरीकैन को दोबारा जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से अहम रिमार्क्स। कहा, अगर राना शमीम या सहाफ़ी सबूत ले आए तो साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। पूछा, अगर कोई भी बयान हल्फी दे तो क्या हम इंक्वायरी शुरू कर देंगे? सहाफ़ी ने कहा, मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए। ये किसी आम आदमी ने नहीं कहा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले, प्रोसीडिंग इसलिए शुरू की क्योंकि हम भी एहतसाब के काबिल हैं। अगर अपने जजों पर एतमाद ना होता तो ये कार्रवाई शुरू ना करता। आज़ादी इज़हार राय बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंसाफ की फराहमी भी बहुत अहम है। सर, साबिक जज ने बयान हल्फी दिया है कि साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानतें जो है वो कैंसिल करने का कहा था उस वक्त। आपकी क्या राय है सर, आप क्या कहेंगे? हम तो पहले ये रास्ता देख चुके हैं, सैफुर रहमान की और कुछ और दोस्तों की, कयूम के साथ, जस्टिस कयूम के साथ ये राह हमारी देखी है। इमरान खान को लाने वाले अब एतराफ़ कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। राना शमीम के बयान हल्फी से मुताल्लिक सवाल पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम ये रास्ता पहले देख चुके हैं। सैफुर रहमान और कुछ दोस्तों की जस्टिस कयूम के साथ टेप भी सामने आई थी। मरियम नवाज बारे सवाल पर साबिक सदर ने कहा कि मरियम नवाज मेरी बेटियों जैसी हैं, उनकी दरख्वास्त पर बात नहीं करूँगा। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हुकूमत के लिए अहम कानून साजी की राहें आसान। काफ लीग के बाद MQM भी मान गई। MQM पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मशरूत हिमायत का फैसला। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास में पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी और नई मरदमशुमारी की करारदादें पेश की जाएंगी। MQM के वफ़द ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी कर ली। पूरी कुव्वत से हुकूमत की स्याह कानून साजी का रास्ता रोकेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी मुश्तरका इजलास बारे हिकमत अमली तैयार कर ली। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अपोजिशन रहनुमाओं से अहम मुशावरती इजलास। तमाम अपोजिशन अरकान को पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। शुरका ने कहा कि हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सहारे उसे बचा नहीं सकते। हज़ारों घरों को तोड़ना हमारे बस की बात नहीं। कराची में एक नस्ला टावर ही नहीं, हज़ारों जगह हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, जिनके घर गिराए जा रहे हैं उनको लावारिस नहीं छोड़ेंगे। मुतासरीन को मुतबादिल जगह देना चाहते हैं। कराची में पार्कों और खेल के मैदानों की चाइना कटिंग की गई। चाइना कटिंग की रिवायत MQM ने शुरू की थी। सईद गनी का नाजिम जोखियो केस में मुतासरा ख़ानदान की हिमायत करने का ऐलान। नाजिम जोखियो कातिल केस में MPA जाम अवैस समेत 6 मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तोसी। मुकदमे में शवाहिद छुपाने की दफ़ात का इजाफा कर दिया गया। उधर सिंध असम्बली इजलास में नाजिम जोखियो के मामले पर बात करने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन का शोर शराबा। कातिल कातिल MPA कातिल के नारे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने कहा, हम नाजिम जोखियो के मामले पर बात करना चाहते हैं, जिस पर मुकेश कुमार ने कहा, ये फेडरल गवर्नमेंट नहीं है जहाँ डिक्टेशन चले। मुस्लिम लीग नून और काफ लीग में कुर्बतें। हमजा शहबाज काफ लीग के सदर चौधरी शुजात की तीमारदारी के लिए अस्पताल पहुंच गए। सीनियर सियासतदान से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। हमजा शहबाज ने कहा, चौधरी शुजात इंतहाई नफीस इंसान है, उनकी मुकम्मल सेहतयाबी और तंदुरुस्ती के लिए दुआ गो हूँ।
फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली। शो कॉज नोटिस पर समाअत के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कागजी कार्रवाई में नहीं पढ़ना चाहता, मेरी माजरत कबूल करें। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि तहरीरी मुआफ़ीनामा दें, फिर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। फवाद चौधरी की मुआफ़ीनामा जमा कराने पर आमादगी सेनेटर आज़म सवाती और उनके वकील सेनेट इजलास की वजह से इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। फवाद चौधरी की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात, इलेक्शन कमीशन में होने वाली कार्रवाई से आगाह किया। लाहौर के हल्का एनए 133 का ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई के बगैर ही होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत इकबाल चीमा की अपीलों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर और हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा की अपीलें मुस्तरद कर दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुशावरत के बगैर तलब करने पर सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान बोली, इत्तहादियों के बिछड़ने पर पिछले हफ्ते इजलास मुलतवी किया गया। आज वही इत्तहादी दोबारा हाथ आए तो फिर इजलास बुला लिया गया। हुकूमत कब तक बेसाखियों के सहारे चलती रहेगी? जवाब में बाबर अवान बोले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। अपोजिशन अरकान का वॉकआउट, कोरम की निशानदही के बाद इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। राना शमीम को नवाज शरीफ ने चीफ जज लगाया। जब भी उनकी तारीख लगती है ये धमकियों पर उतर आते हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पैनामा लीक्स पाकिस्तानी अदलिया या इमरान खान नहीं लाए। अगर ये इतने अच्छे हैं तो आज भी पूरा टब्बर लंदन में इश्तिहारी क्यों बैठा है? जिससे मेडिकल रिपोर्ट की नोटरी कराई गई उसी से जज का बयान नोटरी कराया गया। ये रसीदें दिखाएं। डेंगू के हमलों में कमी, जुड़वा शहरों में 24 घंटों के दौरान 70 नए केसेस रिपोर्ट। 40 मरीज इस्लामाबाद और 37 रावलपिंडी में सामने आए। दोनों शहरों में मरीजों की मजमूई तादाद 7003 से बढ़ गई। दूसरी जानिब कराची में डेंगू से मिलती जुलती बीमारी तेजी से फैलने लगी। मरीजों में हर उम्र के अफराद शामिल। तिब्बी माहिरीन की वायरल डिजीज पर तहकीक जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लिल्लाह सा जहलम दो रोया सड़क का संगे बुनियाद रखेंगे। तकरीब वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में होगी। मंसूबा 16 अरब रुपए की लागत से 30 माह में मुकम्मल होगा। 128 किलोमीटर लंबी सड़क का काम 4 फेज में बैक वक्त शुरू होगा। अभी बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जीबी के साबिक जज राना शमीम के बयान हल्फी पर नोटिस की समाअत हुई। राना शमीम मुतल्लिका अखबार के चीफ एडिटर और रिपोर्टर को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। इस अहम केस की आज समाअत हुई। राना शमीम मुतल्लिका अखबार के चीफ एडिटर और रिपोर्टर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। तासुर यह है कि हलफनामा जाली है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये अहम रिमार्क्स आज देखने में आए। अदालत ने फरीकैन को 26 नवंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम को उनके बयान हल्फी पर, जबकि अखबार के मालिक मीर शकीलुर रहमान, एडिटर आमिर गौरी और रिपोर्टर इंसार अब्बासी को खबर शाया करने पर तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने तमाम फरीकैन को 26 नवंबर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत भी कर दी। मजीद जानेंगे साकिब बशीर से। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी का मामला। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के सामने तौहीन अदालत से मुताल्लिक केस में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद, साबिक जज के बेटे, अखबार मालिक, एडिटर और खबर देने वाले सहाफ़ी पेश हुए। राना शमीम के बेटे बतौर वकील अदालत में पेश हुए और बताया कि उनके वालिद की तबीयत खराब है, वो रात ही इस्लामाबाद पहुंचे हैं। चीफ जस्टिस ने मुतल्लिका अखबार के जिम्मेदारान को कहा, भारी दिल के साथ समन जारी किया है। आज़ादी सहाफ़त बहुत ज़रूरी है, मगर सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स में फ़र्क होता है। अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी और एडिटोरियल कंट्रोल होता है।
अगर अवाम का अदलिया पर एतमाद ना हो तो फिर मुआशरे में इंतशार होगा। आपके अखबार की खबर ने ये काम किया है। क्या हमारी कोर्ट के जजेस किसी से हिदायत लेते हैं? ये बयान हल्फी किसी जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। मेरे सामने अगर कोई चीफ जस्टिस ऐसी कोई बात करे तो मैं तहरीरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह करूंगा। अखबार के सहाफ़ी ने कहा, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपने जो नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा दिया, अब आप क्या कहना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके पूछा, अगर बयान हल्फी झूठा साबित हो तो इसके क्या नताइज हो सकते हैं? अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि राना शमीम के भाई की वफात 6 नवंबर को हुई और लंदन जाकर 10 नवंबर को ये बयान हल्फी दिया, जिसकी टाइमिंग बहुत अहम है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप कोई एक सबूत दिखाएं कि इस केस के जजेस किसी और से हिदायत लेते हैं, मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करूंगा। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। राना शमीम के बेटे और वकील अहमद हसन राना कहते हैं कि सेनेटर फैसल वाउडा ने टीवी प्रोग्राम में मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो फैसल वाउडा के खिलाफ दरख्वास्त दूंगा। वालिद साहब अपने हलफनामे पर दिए गए बयान पर खड़े हैं। 26 नवंबर को राना शमीम अदालत में पेश होंगे। फैसल वाडवा साहब ने कल एक मेरे ख्याल से काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम में काफ़ी ऑल शॉल बोले और इतना उनको पता भी नहीं, उन्होंने बोल दिया कि उनके बेटे को नवाजा गया था PML नून के दौर में कि उन्हें एडवोकेट जनरल बनाया गया था। मैं कभी भी एडवोकेट जनरल नहीं रहा। हाँ जी, एक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ज़रूर रहा हूँ और 6 महीने मेरा रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, वो आप उठा के दे सकते हैं मैंने उधर केसेस में क्या किया। तो आप इस हवाले मैं मेरिट पे हुआ था कि या मुझे किसी ने पर्ची पे लाया था, वो आप चेक कर सकते हैं। ये इंक्वायरी मैटर है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही जाना चाहिए। 2 जजेस हैं, बड़े ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने काम किया इस मुल्क के लिए, उनका मैटर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, वो एविडेंस रिकॉर्ड है, जो हक पे है वो सुरखरू हो जाएगा, जो गलत है उसको फिर पनिशमेंट। इमरान खान को लाने वाले अब एतराफ़ कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान को लाने वाले अब एतराफ़ कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है। इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी, आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये कहा गया। राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक सवाल पर आसिफ जरदारी ने कहा, हम ये रास्ता पहले देख चुके हैं। मेरे ख्याल से अभी फिलहाल उन्हें जो उसको लाए हैं वो एडमिट कर रहे हैं कि गलती होगी, मगर कैसे करेंगे गलती को जरूरत ये अल्लाह को पता और साहब, नवाज शरीफ ने बेनज़ीर साहिबा को सज़ा दिलवाई और आपने ऑडियो स्कैंडल का जिक्र किया। आज मरीम नवाज अपनी दरख्वास्त में उसी की प्ली ले रही हैं कि जिस तरह बेनज़ीर साहिबा को रिलीफ दे मुझे भी दें। इस पर क्या कमेंट करेंगे? पहले तो उन्हें कंडम करना चाहिए इस चीज़ को। वो बेटियों जैसी है, मैं अपनी बेटियों पर क्या कमेंट करूँ? मेरी बीवी को हम बेटी को। सर, साबिक जज ने बयान हल्फी दिया है कि साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़मानतें जो है वो कैंसिल करने का कहा था उस वक्त। आपकी क्या राय है सर, आप क्या कहेंगे? हम तो पहले ये रास्ता देख चुके हैं। आपको याद है कि एक टेप थी सैफुर रहमान की और कुछ और दोस्तों की, कयूम के साथ, जस्टिस कयूम के साथ, ये राह हमारी देखी है। आगे बढ़ेंगे। MKM पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल की हिमायत का फैसला कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल की हिमायत हैदराबाद यूनिवर्सिटी और मरदमशुमारी के बिल लाने की यकीन दहानी पर की गई। ज़रा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में MKM पाकिस्तान के वफ़द ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल से काबिल यूनिवर्सिटी और नई मरदमशुमारी बिल ऐवान में पेश करने की शर्त रखी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुतालिबात तस्लीम कर लिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल से काबिल हैदराबाद यूनिवर्सिटी और नई मरदमशुमारी के बिल पेश किए जाएंगे। MKM के वफ़द में अमीनुल हक और खालिद मकबूल सिद्दीकी शामिल थे। CNG पर सेल्स टैक्स सार्फिन को मुंतकिल कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। CNG की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। कराची में CNG की कीमत की डबल सेंचुरी हुई है। CNG एसोसिएशन के मुताबिक CNG पर GST की मद में इजाफा किया गया। 11 रुपए 86 पैसे फी किलो GST को बढ़ाकर 21 रुपए 77 पैसे कर दिया गया है। CNG पर सेल्स टैक्स सार्फिन को मुंतकिल कर दिया गया और कीमत में 20 रुपए का इजाफा भी हो चुका है। CNG की कीमत ने अब डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। CNG एसोसिएशन के मुताबिक CNG पर GST की मद में इजाफा किया गया।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपनी हिकमत अमली तय कर ली। तमाम अपोजिशन अरकान पार्लियामान को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने पर इत्तेफाक किया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन ने हिकमत अमली तय कर ली है। तमाम अपोजिशन अरकान पार्लियामान को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने पर इत्तेफाक किया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुशावरती इजलास में कहा, हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सहारे इसे बचा नहीं सकते। इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं ने अज़्म किया, पूरी क़ुव्वत से हुकूमत की स्याह कानून साजी का रास्ता रोकेंगे।